दूसरे को इमोशनल ब्लैकमेल नहीं करना चाहिए। घर गृहस्थी दोनों, घर गृहस्थी के दो टायर हैं, एक जैसे हो तो अच्छा है, एक ट्रक का साइकिल का नहीं चलते। सोच विचार के चलना पड़ेगा, वरना आज बड़ा स्वार्थीपन है। ऊपर से टेलीविजनों पे तरह तरह के ये प्रचार किए जाते हैं, प्यार के इम्तिहान लिए जाते हैं, तू मेरे लिए क्या कर सकता है, मैं तेरे लिए ये कर सकती हूं। मत पड़ना इन चक्करों में। प्यार का इम्तिहान होता है, दोनों एक दूसरे के लिए बहुत बड़ा सहारा होते हैं, पति पत्नी के लिए और पत्नी पति के लिए। बीमार हो गया या हो गई, उसकी सेवा करो और जल्दी से जल्दी तंदुरुस्त करने के लिए जी जान एक कर दो, ये है सच्चा प्यार। अगर उसको कोई परेशानी है, आदमी को या औरत को, और आप दूर कर सकते हैं कि ये परेशानी है, आपस में शेयर करो, आपस में साझी करो और उस परेशानी को जल्दी से जल्दी दूर करने की कोशिश करो, ये है सच्चा प्यार। दौलत से, जमीन जायदाद से कभी प्यार को तोलो मत। गर्ज स्वार्थ इंसान को बिल्कुल डुबो देती है। अब चलित्र और चलित्रे पे बात याद आ गई, सुनाएंगे आपको, हंसने वाली है माता बहनों, बुरा ना मानना भाइयों। ये कबीर साहब जी की बात है, आपको पहले भी एक दो बार सुनाई है। कबीर साहब पहुंचे हुए सदगुरु और उनकी पत्नी उतनी ही पहुंची हुई शिष्य। कबीर जी जो कहते थे वो सतवचन कहती थी। कबीर जी से एक दिन बात हुई, लोई की, माता लोई भी कह देते हैं, पर तो कबीर कहने लगे, लोई सुना है स्त्रियों में चलित्र बहुत होते हैं, कोई कहता है 365, कोई कितने कोई कितने। कहती हां जी होते हैं। कबीर जी कहने लगे, मैं तो एक पुरुष रूप में पूछता हूं, क्या कभी ऐसा दिखा सकते हो? कहती हां जी कभी दिखाएंगे, मौका मिला तो। अब कुछ दिन हो गए, महीने हो गए, कबीर जी भूल गए। लोई घर में अकेली थी। अब कबीर जी के घर जो आता था खाली नहीं जाता था, साधु संत फकीर कबीर जी खाना जरूर खिलवाते, चाय पिलाते, जितना कभी कर सकते। एक दिन दो फकीर आए, अच्छे मोटे ताजे। लोई ने उन्हें कहा भी आइए, कैसे आए? कहते जी कबीर जी को मिलना है। कहती ना मिलो तो अच्छा। कहने लगे क्यों? कहने लगे पहले चाय पी लो, बाद में बताती हूं। चाय पी ली। कहने लगे क्यों? क्यों ना पूछे, क्यों ना मिले, ऐसा क्या हो गया? कहती कबीर जी के थोड़ा सा ना दिमाग में थोड़ा सा फर्क आया हुआ है। कहने लगे कैसे? कहते जिस भी साधु संत को देखता है ना, धुन देता है, बहुत पीटता है बांध के। कहते किस चीज से? सामने रस्सा पड़ा था और मूसल पड़ा था। कहते वो रस्सा दिख रहा है? कहते हाँ। कहते उससे बांध लेता है और इस मूसल से पीटता है। लोई ने जब ये सुनाया, दोनों डर गए, कांपने लगे। कबीर जी अच्छे थे तो लोई ऐसे देखने लगी। कहते माता क्या देखते हो? कहते कबीर जी आने का टाइम होगा। कहते हैं क्या? दोनों ने गेट खोला और साधु ये जा वो जा, भागे। थोड़ा भागे, फिर चलने लगे। इतने में कबीर जी ने दूर से देखा कि दो साधु निकले हैं और भाग रहे हैं। कबीर जी घर में आए, कहने लगे लोई ये साधु घर से क्यों भाग रहे थे? कहते जी क्षमा करना, आज मेरे से गलती हो गई। कहने लगे क्यों, क्या गलती हो गई? कहने लगी जी वो रस्सा और मूसल मांगने आए थे, मैंने दिया नहीं और भगा दिया डांट के। कहते है ना औरतों वाली बात। मैं अभी दे के आता हूं। रस्सा उठाया कबीर जी ने, मूसल उठाया, आगे आपको समझाई गई। कबीर जी जूं दौड़े साधुओं के पीछे और दोनों साध आगे और कबीर जी पीछे।
उन्होंने देखा साधुओं ने कबीर आ रहा है रस्सा और मूसड़, ये तो माई की बात सच्ची होगी भाई। भाग रहे हैं पूरी तेजी से भागे, पर कबीर जी तकड़े थे, मजबूत थे। वो साधु गिर गए और कबीर जी पहुंच गए। कहते क्या हुआ है? कहते जी तौबा 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 तौबा, हमें मारना मत, हमें पीटना मत, आगे से आपके घर में हमारी औलाद भी नहीं आएगी अगर कभी हुई तो। वो कहता क्या हो गया भाई? कहने लगे क्या हो गया, ये रस्सा क्यों है, ये मूसड़ क्यों है? कबीर जी कहने लगा भाई मेरे को तो लोई ने बोला आप लेने आए थे, उसने जवाब दे दिया, मैं तो आपको देने आऊं, ये लो। उसने फेंक दिया। फिर साधुओं का डर चला गया भी, अच्छा इन्होंने तो फेंक ही दिया। कहने लगे हमें तो लोई माता कह रही थी। कबीर जी के दिमाग में आजकल थोड़ा सा फर्क आ गया, जिस भी साधु को देखता है इसे रस्से से बांधता, मूसड़ से पीटता है। कबीर जी को याद आ गया, अच्छा। कहते चलो कोई नहीं, कई बार लोई तो शायद ढीली होगी, सोई उठी होगी, इसलिए उसके कोई सपना सुपना हो गया होगा जी। उसने भी उन पे पर्दा डाला, उनको वो चले गए मिल मिला के। कबीर जी वापस आए। कहते लोई ये क्या थी? कहते ये 365 में एक ही था, और दिखाऊं क्या? कहता बाबा तौबा, तेरे एक नहीं छाड़े चका दी, और मत दिखाना। तो लोही ने पूछा कि क्या आदमी में भी होते? कहते हाँ, वहां चलित्रा होता है, खतरनाक होता है। होते तो 3-4 ही हैं उनके पास, पर होते खतरनाक हैं। पर आजकल तो आदमी औरतों जैसे ही हैं, वैसे ही 365 इधर भी आ गए हैं। हमें लग रहा है कलयुग का प्रभाव ही ऐसा है, दिखने में ठीक है, अंदर कुछ प्रोग्राम और ही चल रहा होता है। ये हमने देखा है, इसलिए हम कह रहे हैं कि आजकल तो बराबर ही है, 365 हुआ पड़ा है। कोई पता नहीं कौन कब कौन सा चलित्र चला दे। सो माता बहनों, सुन के कहीं घर में जाके चलित्र मत चलाना भाइयों। हम तो वैसे बात सुनाई है, बात पे बात आ गई, कहीं सोचो हम भी एक आधा चला के देखें क्या? नहीं 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 नहीं, क्योंकि ये खुद गर्जी की वजह से, स्वार्थीपन की वजह से कई लोग सारी उम्र भोग लेते हैं, उनको समझ नहीं आती, वो चलित्र करने से बाज ही नहीं आते। कहीं ना कहीं यहां जरूरत होती है, वो छोड़ते रहते हैं अपना एकादा। ऐसा नहीं करना चाहिए। आज रिश्ते नाते टूट रहे हैं, उसकी एक वजह यह भी है, किसी को किसी पे यकीन ही नहीं रहा। अब 10 में 9 जो हैं वो खुदगर्ज हैं, स्वार्थी हैं, तो एक बेचारा वैसे ही पिस जाता है, क्योंकि लोग सोचते हैं ये भी स्वार्थी है। इस खुदगर्ज स्वार्थ के युग में अगर सुखी रहना चाहते हो तो राम का नाम जपो। यकीन तो करना पड़ेगा, कोई भी बिजनेस, कोई भी व्यापार यकीन के बिना नहीं हो सकता। जमींदार बीज लेने जाता है, दुकानदार कह देता ले भाई ये गेहूं के बीज, ये डालना धरती पे 40 मन, 60 मन, 80 मन एकड़ का निकलेगा। क्या बीज खा के, सूंघ के, टच करके पता लगता है कि ये वाकई निकलेगा? नहीं चलता ना, सिर्फ उस पे यकीन करना पड़ता है। आपके कहीं दर्द हो गया, डॉक्टर बोलता है ऑपरेशन करना पड़ेगा, आप करवाते हो और लिख के देना पड़ता है कि अगर ऑपरेशन के दरमियान मृत्यु हो गई उसके जिम्मेवार आप हो, तो आप झट से लिख के दे देते हो। क्या आपको पता है कि आप बच जाओगे जब पेट फाड़ दिया या कुछ? नहीं पता, लेकिन यकीन करते हो। तो यकीन के बिना तो गाड़ी नहीं चलती, पर अंधविश्वास किसी पे मत किया करो। परम पिता जी के वचनों को हमेशा याद रखो। रहना मस्त ते होना होशियार चाहिए। मस्ती रखो लेकिन होशियारी भी रखो। क्या पता सामने वाला आपको इमोशनल ब्लैकमेल कर रहा हो और बदले में आपको
धन दौलत जमीन जायदाद का चूना लगा जाए तो समझदार बनो कि ये युग बड़ा ही खतरनाक है, बड़े चालबाज लोग हैं। आपसे काम लेना है तो जी करेंगे, काम निकल गया तो कहेंगे उस रास्ते ही ना जाएं जिस रास्ते पे आप खड़े हैं।